सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पाठ नंबर 6 प्रेमलस्य प्रेमलाश्च कथा, पेमल और पेमली की कहानी, दो पति पत्नी हैं उनकी कहानी। प्रस्तुत कहानी शिक्षाविद गिजू भाई 1885-1939 मतलब इनका जन्म जो 1885 में हुआ है और 1939 तक इनका जो था समय रहा है, की रचना पेमला पेमली की कहानी का अनुवाद है। गुजरात के भावनगर के विद्यालय में पढ़ाते हुए उन्होंने बाल शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। लंबा समय गुजर जाने के बावजूद उनके विचार प्रासंगिक हैं। इस कहानी में एक महिला घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका का वाक चातुर्य में बदलने की कोशिश करती है कि जो पत्नी है, महिला जो है, वो अपनी वाक चातुर्य मतलब कि अपनी बोलने की चतुरता से अपना काम जो है वो पूरा भी कर लेती है और जो उसको और काम है उसको वो पूरा करवा भी लेती है। इसमें उपसर्गों और प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। एका आसीत पेमला, एका च आसीत पेमली, एक था पेमल और एक थी पेमली। काष्ठ छेदनेन श्रांता पेमला सायंकाले गृहम् अगच्छत्, प्रेमली च अवदत् पेमली अद्य खलु वृषं श्रांतो अस्मि, मह्यं जलम उष्णं कृत्वा देहि। काष्ठ छेदनेन का अर्थ होता है लकड़ियों को काटकर। श्रांता थका हुआ, पेमल पेमला सायंकाल को गृहम् अगच्छत् घर वापस आया। पेमली च अवदत् और पेमली से बोला। पेमली अद्य का अर्थ है आज, खलु वृषम कि अवश्य ही मैं बहुत थक गया हूँ। काष्ठ छेदनेन की लकड़ियों को काटने से थका हुआ पेमल सायंकाल को घर वापस आता है। पेमली को कहता है, पेमली अद्य खलु कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, मह्यम जलम उष्णम कृत्वा देहि, मुझे, मह्यम होता है मुझे, जलम जल, उष्णम मतलब गर्म, कृत्वा देहि करके दो, कि मुझे जल गर्म करके दो। अहम स्नात्वा, इसमें प्रत्यय लगा है, कत्वा प्रत्यय, स्ना धातु के साथ कत्वा प्रत्यय। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणों स्थापयामि, मैं स्नान करके उस जल में अपने चरणों को रखूँगा, पैरों को उस पानी में, जो गर्म पानी है उसमें रखूँगा। तेन मम श्रांति अपगमिष्यति, उससे मुझे मेरी थकान जो है वो हट जाएगी। पेमली अवदत्, पेमली बोलती है, तब अनुरोधम कथम अहम अस्वीकुर्याम, कि तुम्हारे अनुरोध को मैं कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ, कि तुम जो कह रहे हो वो मैं कैसे न मानूँ। पश्य तत्र हंडी उपरी स्थापिता ताम अवतारे, पश्य का अर्थ होता है देखो, तत्र वहाँ, हंडिया जो पानी को गर्म करने के लिए, ऊपरी स्थित्वा ऊपर रखिए, ताम अवतारे उसे उतारो। पेमला हांडीम अवतार्यत, पेमल हंडी उतारता है। तथा स अवदत्, उसके बाद वह कहता है, अधुना किम करोमि, अधुना का अर्थ होता है अब, किम क्या, करोमि करूं। तथा स अवदत्, वह कहता है कि अब क्या करूं। पेमली अवदत्, पेमली कहती है, निकटे कूपा वर्तते, पास में ही एक कुआं है, तत्र गत्वा जलम भृत्वा आन्य, वहाँ जाकर, गत्वा होता है जाकर, जलम भृत्वा जल भरकर, आन्य ले आओ। पेमला घटे जलम संपूर्य अगच्छत्, पेमल घड़े को जल से संपूर्ण मतलब जल से भरकर वापस आ गया। पुनः पेमली अपृच्छत्, पुनः होता है दोबारा पेमली से पूछता है, इदानीम किम, अब क्या करूं। इदानीम का अर्थ होता है अब क्या करूं। पेमली अवदत्, पेमली कहती है, अधुना चूल्ह्याम काष्ठानि प्रज्वाल्य, पेमली कहती है अब चूल्ही में लकड़ियों को जलाओ। पेमला काष्ठानि प्रज्वाल्य अपृच्छत्, पेमल लकड़ियों को जलाकर पूछता है, अग्रे किम करवाणी, आगे क्या करूं। पेमली अकथत्, पेमली कहती है, यावत् चूल्ही सम्यक न ज्वलति तावत् फूत्कुरु किमन्यत, बोल रहा है यावत का अर्थ होता है जब तक, चूल्हा सम्यक सही रूप से, सही ढंग से, न ज्वलती नहीं जलती है, तावत तब तक, फूत्कुरु मतलब फूंक देते रहो। और आग को जब जलाते हैं तो जो लकड़ियाँ हैं वो एकदम से नहीं जल पड़ती हैं, उसको जलने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो बोल रहा है कि यावत, जब तक चूल्हा सम्यक सही ढंग से नहीं जलता है तब तक फूत कुरु किम्यत मतलब कि फूंक देते रहो।
प्रेमलेन चूल्ही सम्यक ज्वलिता, पेमल चूल्हे को सही ढंग से जला लेता है। अथ च पृच्छत, फिर वह पूछता है, अधुना किम करवाणी, अब क्या करूँ। पेमली अवदत, पेमली कहती है, घटात हंड्या जलम पूरे, कि घड़े में जो पानी है उससे हंडी को जल से भर दो, तथा हंडी चूल्हाम उपस्थाप्य, फिर हंडी को किस चीज़ के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रख दो। आगे है, पेमला हंडीम चूल्हाम अस्थाप्यत, पेमल हंडी को चूल्हे के ऊपर रखकर किंचित कालांतर च पुनः प्रेमली अपृच्छत, इदानीम किम करवाणी। किंचित कालांतर मतलब कि कुछ या थोड़े समय के बाद उसने पेमली से फिर पूछा, इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं। पेमली अवदत, पेमली कहती है, किम अन्यत हंडीम अवतारे, कि हंडी को उतारो। हंडीम अवतारे पेमला पृच्छति अधुना, हंडी को उतार कर पेमल पूछता है अब। पेमली बदती, पेमली बोलती है, अधुना हंडीम स्नान गृह स्थाप्य, पेमला हंडी स्नान गृह निधाय पृच्छति अधुना, पेमली बदती कि हाँ अब हंडी को स्नान गृह जो बाथरूम होता है, नहाने का जो होता है, वहाँ पर ले जाओ। पेमला हंडी स्नान गृह निधाय पृच्छत अधुना, पेमल हंडी को स्नान घर में ले जाकर पूछता है अब। पेमली निर्देशत, संप्रति स्नानम कुरु, अब स्नान कर लो। प्रेमला स्नात्वा पृच्छत, अधुना किम करवाणी, पेमल स्नान करके पूछता है कि अब मैं क्या करूं। ये कोई जो पेमल है बेचारा भोला भाला है, तो उसको हर एक बात के बाद पूछ रहा है कि अब पेमली अवदत, इदानीम हंडी यथास्थानम निदेहि, अब पेमली बोलती है कि अब हंडी को यथास्थानम, जहाँ से तुमने उतारा था इसको वहीं पर रख दो। पेमला हंडी संस्थाप्य हस्तेन शरीरम हस्तेन संस्पृश्य अकथ्यत, अरे कीदृशम पुष्पम इव शरीरम लघु जातम। पेमल हंडी को उसी के स्थान पर रखकर अपने शरीर पर हाथ फेरते हुए कहता है, संस्पृश्य मतलब हाथ से छूते हुए अपने शरीर को, अरे कीदृशम पुष्पम इव शरीरम लघु जातम, की अरे देखो कि मेरा शरीर जो है फूल की तरह कितना हल्का हो गया है। जिस तरह से फूल हल्का होता है उसी तरह से मेरा शरीर जो है वो कितना हल्का हो गया है। यदि त्वं प्रतिदिनम एवमेव जलम उष्णम कृत्वा मह्यम दास्यसि तर्हि कियत् शोभनम भवेत्, कि वो कहता है यदि तुम हर रोज़ मुझे एवं ही ऐसे ही पानी गर्म करके देती रहोगी, कृत्वा मह्यम दास्यति मुझे देती रहोगी, तर्हि तो कितना अच्छा होगा। पेमली अवदत, पेमली बोलती है, किम अहम न इति कथ्यामि, क्या मैं नहीं कहती थी, परंतु अत्र कस्य आलस्यम, परंतु इसमें किसका आलस्य है। पेमला अदत, आलस तु मम एव परम अग्रे आलस्यम न करिष्यामि, पेमल बोलता है कि हाँ इसमें आलस तो मेरा ही है, परंतु अब मैं आगे से आलस नहीं करूँगा। पेमली अवदत, अस्तु संप्रति अवाम भोजनम कुर्वः, पेमली बोलती है ठीक है अब हम दोनों भोजन करते हैं। तो आपने देखा कि पत्नी ने किस तरह से अपने बोलने की चतुराई से ही अपना जो है वो काम कम भी कर लिया और उससे अपने पति से काम करवा भी लिया। तो इसके शब्दार्थ आपको दिए गए हैं, जो एक्स्ट्रा हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। अभ्यास हम अगले सप्ताह करेंगे। धन्यवाद।